पढ़ेंगे अपना, जिसका की नाम है हमारा दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि दशमलव भिन्न हमारी होती क्या है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं उसकी। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न क्या होता है? ऐसी भिन्नें जिनके हर 10 या 10 की घात होती है उसे हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या बताया मैंने? ऐसी भिन्नें जिनके हर 10 या 10 की कोई पावर हो, उस ऐसी भिन्नें हमारी दशमलव भिन्न कहलाती है। कहलाती है। इसके दूसरे शब्दों में बोले तो यदि अंश में हर से भाग दिया जाता है तो प्राप्त होने वाली जो संख्या होती है वो हमारी दशमलव भिन्न कहलाती है। यदि अंश में हर से भाग दिया जाए तो जो प्राप्त राशि होती है यानी कि दशमलव की जो राशि होती है वही हमारी दशमलव भिन्न कहलाती है। ये जो हमारी दशमलव भिन्न होती है इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है पूर्ण संख्या भाग और एक होता है हमारा दशमलव भाग। कितने भाग होते हैं इसके? दो भाग होते हैं। एक होता है हमारा पूर्ण संख्या भाग, टू पार्ट्स होते हैं इसके, पूर्ण संख्या भाग और दूसरा होता है हमारा दशमलव भाग। देखिए पूर्ण संख्या भाग और दशमलव भाग को दोनों को अलग करने के लिए इसके बीच में हम एक बिंदु लगा देते हैं जिसे हम लोग दशमलव बोलते हैं। क्या करते हैं? पूर्ण संख्या भाग और दशमलव भाग को अलग अलग करने के लिए हम इसके बीच में एक बिंदु लगाते हैं, उस बिंदु को हम लोग दशमलव बोलते हैं। क्या देखिए कैसे होता है ये भी देख लीजिए। जैसे ये लिखिए डिजिट हमारी, तो ये जो स्टार्टिंग का नंबर होगा इसको हम लोग पूर्ण संख्या भाग बोलते हैं, ये हमारा दशमलव भाग होता है। अभी मैंने आपको बताया पूर्ण संख्या भाग और दशमलव भाग को अलग करने के लिए एक बिंदु लगाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं यानी कि डेसिमल बोलते हैं। अब ये हमारा पूर्ण संख्या भाग हो गया, ये हमारा दशमलव भाग हो गया। देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि 76 दशमलव 76.252। क्या पढ़ेंगे इसको? 76.252। ये हो गया हमारा डेसिमल। अब हम इसमें जानेंगे कि हमारे जो दशमलव भिन्न होती है ये दो तरह की हमने पढ़ी है, एक सम दशमलव भिन्न और एक विषम दशमलव भिन्न। तो चलिए उसको देखते हैं हम।
दशमलव भिन्न। ऐसी भिन्नें जिनमें दशमलव स्थानों की संख्या समान होती है उन्हें हम लोग सम दशमलव भिन्न कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आपको दिया हो इसमें 0.06, 3.72, 432.71, 14.17। देखिए ये हमारी कौन सी भिन्न है, दशमलव सम भिन्न है, सम भिन्न है। जो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी पॉइंट के बाद हमारे 2 डिजिट्स हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। देखिए इन सब में क्या है, दशमलव जो संख्याएं हैं वो सारी बराबर है, तो इसलिए ये हमारी कौन सी संख्याएं हो गई, ये सारी सम दशमलव भिन्न हो गई। कैसी हो गई ये, सम दशमलव भिन्न। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें विषम दशमलव भिन्न। ऐसी भिन्नें जिनमें दशमलव स्थानों की संख्या असमान होती है विषम दशमलव भिन्नें कहलाती हैं। क्या बताया मैंने, ऐसी भिन्नें जिनमें दशमलव स्थानों की संख्या असमान होती है क्या कहलाती हैं, विषम दशमलव भिन्न कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 4.13, 24.142, 0.6, 8.1394। देखिए इनमें क्या है, इसमें देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, तो ये क्या है, इनमें कोई भी दशमलव की जो भिन्न की संख्या है वो बराबर नहीं है, यानी कि डिजिट्स इनकी बराबर नहीं है, तो इसलिए ये हमारी कौन सी संख्या भिन्न है, विषम दशमलव भिन्न है। कौन सी भिन्न है ये, विषम दशमलव। चलिए इसमें जितना इंपॉर्टेंट चीज थी वो सारी हमने पढ़ ली है। अब हम अपनी एक्सरसाइज देखेंगे इसमें, एक्सरसाइज 9.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसमें सरल कीजिए। सरल कीजिए में हम लोग को करना क्या है कि ये जो भिन्न आपको दी हुई है इसको हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। तो पहली भिन्न हमारी क्या है, 2/10। देखिए इसमें एक तरीका होता है
कि जैसे अगर आपको कोई भी जो हर दिया है वो 10 दिया हो या 10 की कोई घात दी हुई हो, तो जो हमारा दशमलव होता है वो अंश में उतने ही अंक आगे की तरफ जाता है, यानी कि दाईं ओर से बढ़ जाता है आगे की तरफ। हम लोग जितने भी जीरो लगे होते हैं उनको क्या करते हैं कि दाईं ओर से गिनकर उतने ही अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या करेंगे, देखिए एक तरीका इसका तो ये होता है 2/10। इसको क्या करें कि अंश में हमने बताया था जब हर का भाग हम अंश में देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो हमारी दशमलव भिन्न होती है। तो अगर हम 10 का डिवाइड 2 में करते हैं तो 2 में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 10 2 20 कट गया। आंसर क्या आया हमारा 0.2। तो पॉइंट हम लोग कभी खाली नहीं लिखते, इसलिए 0.2। ये तरीका एक हमारा इजी वाला हो गया। एक तरीका इसका और इससे भी ज्यादा इजी होता है, वो क्या होता है 2/10 है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसमें कितने अंक जीरो दिए हुए हैं नीचे 1, तो इसके पॉइंट कितने अंक के पहले लगेगा, इसमें 1 अंक के, यानी कि हम लोग दाईं ओर से गिनना शुरू करेंगे। जैसे हमने 2 लिखा है तो हमें पॉइंट कितने अंक के पहले लगाना है 1 अंक के, तो 1 अंक हमारा कौन सा है 2, तो दाईं ओर से जब गिनेंगे तो 1 अंक यही है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा हमारा पॉइंट लग जाएगा और 0 हम लोग अपने मन से इसमें लगा देते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ गया इसमें 0.2। क्या आ गया हमारा आंसर इसमें 0.2। सेम प्रोसेस हम इसमें भी यही करेंगे। जैसे 9/100 दिया है तो हम क्या करते हैं कि देखिए हर में हमारे कितने जीरो दिए हुए हैं 2 जीरो दिए हैं, यानी कि जो हमारा दशमलव लगेगा वो 2 अंक पहले लगेगा। तो देखिए पर अंश में हमको एक ही अंक दिया है, कितने अंक दिए एक ही दिया है, और दशमलव हमको 2 अंक पहले लगाना है। तो हम क्या करते हैं अंश के जो अंक होता है उसमें 0 बढ़ा लेते हैं और 2 अंक के पहले इसमें दशमलव लगा देते हैं। ये हो गया हमारा इसमें आंसर। देखिए अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है तो इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे 100 का डिवाइड हमने 9 में किया तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, जाएगा नहीं, फिर से 0 यहाँ बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, 100 9 जा 900, तो कितना हो गया 0.09। कितना हो गया 0.09। देखिए सेम आंसर हमारा आ रहा है, दोनों प्रोसेस से हमने करके देखा है इसमें, देखिए दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है 14/100। 14/100 जो है देखिए इसमें भी हमें कितने अंक के पहले दशमलव लगाना है 2 डिजिट्स के पहले। कैसे लगेगा, ये जितने भी जीरो हमारे इसमें दिए हुए होते हैं दशमलव उतना ही हमारा आगे की तरफ खिसकता चला जाता है। कैसे खिसकता है, देखिए 1/4 तो हमारा अंश है 14 और हमें दशमलव कितने अंक के पहले लगाना है 2 अंक के पहले, तो 1 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा दशमलव आ जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया आंसर। देखिए ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमने 100 से 14 को डिवाइड किया है, तो हमने डिवाइड वाला प्रोसेस ना कर करके क्या किया है जितने जीरो हैं उतने अंक के पहले दशमलव लगा दिया है। अब हम इसमें अपना नेक्स्ट सम देखेंगे डी नंबर। हमारा डी नंबर सम है इसमें 15/1000। क्या करेंगे इसमें भी वही प्रोसेस हमें अपनाना है। कैसे, देखिए 15/1000 जब भी क्या हो कि हमारा जो हर है उसमें शून्य ज्यादा हो और ऊपर अंश में शून्य ना हो या संख्याएं कम होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब पॉइंट लगाते हैं तो अंश में बाईं ओर की तरफ उतने ही शून्य बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, देखिए जैसे 15 है तो अब हमें जो पॉइंट लगाना पड़ेगा वो हमारा 3 अंक के बाद लगेगा। इधर से दाईं ओर से हम गिनना शुरू करेंगे और 3 अंक बाद लगेगा, जैसे 1 2 3,
पर लेकिन तीसरा अंक हमको इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक शून्य बढ़ा देंगे, यानी कि एक 0 बढ़ा लेंगे। तो वहां 1 2 3 यहाँ पर क्या लग जाएगा, हमारा पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए, अगर आपको डाउट है कि हाँ ये मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो हम क्या करते हैं, 1000 से 15 को डिवाइड करके देखते हैं। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर से 0, 1000 बन जा 1000, कितना बचा 500, पॉइंट लगा 0 बढ़ाया, 1000 5 जा 5000। देखिए हमारा सेम आंसर आ रहा, जो आंसर हमारा ये आ रहा वही आंसर हमारा ये आ रहा, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसमें 0.015। नेक्स्ट है हमारा 9/1000। तो इसमें भी हम लोग वही सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे कि जो ये 9/1000 है, इसमें भी हमें कितने अंक के पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, 3 अंक के पहले, पर लेकिन इसमें हमें अंक 1 ही दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हम लोग इसके बाईं ओर की तरफ क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो जो अंश होता है इसके बाईं ओर, तो बाईं ओर इस तरफ 2 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें जो दशमलव लगाना है वो 3 अंक के बाद लगाना है, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। और देखिए हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, कितना आया आंसर, 0.009। ठीक है, 3 अंक के बाद दशमलव लगा तो 3 अंक हो गए। नेक्स्ट है हमारा 18/1000। इसमें भी वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 1000 और 18 इनका क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करके इस बार निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। देखिए 1000 से हमने 18 को डिवाइड किया, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 1 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा हमारा 1000 आएगा, कितना बचा 800। जब 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, फिर 8 में 0 गया 8, पॉइंट लगाया, फिर से 0 बढ़ाया, 1008 जा 8000। ये हमारा देखिए कट गया, आंसर क्या आया हमारा 0.018। यही हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया 0.018। देखिए ये इस बार हमने दूसरे प्रोसेस से किया है, इसको इसलिए किया है ताकि आप लोगों को दोनों प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर फिनिश होते हैं, अभी इसमें और भी सम्स हैं जिनको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक